अरब सागर में लक्षद्वीप से शुरू हुआ ताउते चक्रवाती तूफान तेज गति से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। और ये किस तरह बढ़ रहा है और इसमें भारतीय तटरक्षक दल जो है उसकी क्या भूमिका है, कैसे वो मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, खास करके समंदर में जो भी हलचल हो रही है उसके प्रति, ये जानने के लिए हम आए हैं इस समय मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में। और ये उसका रेस्क्यू सेंटर है जिसमें ये मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए पूरा ये बड़ी स्क्रीन है जिसके जरिए देखा जा रहा है कि अब समय कहाँ पर क्या पोजीशनिंग है तूफान की, और जो शिप हैं वो सब कहाँ पर हैं, उनकी क्या पोजीशनिंग है, और कहीं कोई डिस्ट्रेस कॉल तो नहीं है या किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। कैसे पूरी मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन चल रहा है ये जानने के लिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र कोस्ट गार्ड के कमांडर प्रशांत शर्मा जी से। और सर ये बताइए कि ये जो आपका कंट्रोल रूम है इसमें कैसे मॉनिटरिंग हो रही है, क्या क्या आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अभी तूफान की पोजीशनिंग क्या है, मुंबई से कितना दूर है और किस गति से आगे बढ़ रहा है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपने बताया कि अभी हम मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई में खड़े हैं। ये पूरे वेस्टर्न रीजन का सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेट करता है। कोस्ट गार्ड जो है वो इंडिया में नोडल एजेंसी है फॉर सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग खड़े हैं मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई। एज ऑफ नाउ जैसे आपने पूछा, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो साइक्लोन है ये इस वक्त पालघर और मुंबई के बीच में है, यानी मुंबई से आगे बढ़ चुका है। मुंबई से आगे बढ़ चुका है और इसका डिस्टेंस जो है लैंड से वो लगभग 89 नॉटिकल माइल्स पे है। और इसका जो जनरल डायरेक्शन मूवमेंट का है जो कि प्रिडिक्टेड ट्रैक है वो लगभग नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है। तो लाइकली चांस है कि ये गुजरात के साउथ कोस्ट में ऊना के पास में हिट करेगा। जैसे कि लगभग 89 नॉटिकल माइल अंदर है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुंबई पे इसका असर दिखाई पड़ रहा है। तेज हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। हाँ जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि जो साइक्लोन होते हैं जो सी में उठते हैं उसका जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं डार्क वाला, दैट इज आई ऑफ द स्टॉर्म। उसके चारों तरफ ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है वो अफेक्टेड होता है। उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं क्योंकि वही एयर को अंदर सक कर रहा है। जो भी गर्म हवा ऊपर उठ रही है उसकी वजह से जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आई में, उसकी वजह से उसको फिलअप करने के लिए बाहर से हवा खींचती है। तो जो बाहर का पोर्शन आप देख रहे हैं ज्यादा जोर से हवा घूम रही है, दैट इज द डेंजरस पार्ट ऑफ द साइक्लोन। तो उसका प्रभावित क्षेत्र है, पूरा प्रभावित क्षेत्र है, पूरा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें एक्सेसिव विंड होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं एंड बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो अब चूंकि मुंबई से आगे बढ़ गया है तो हम क्या ये मानकर चलें कि कुछ घंटों के बाद शायद ये असर खत्म हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी या हवाएं रुक जाएंगी, अब आगे की तरफ बढ़ेंगी गुजरात की तरफ? या डेफिनेटली जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ घंटों तक, बिकॉज जैसे मैंने बताया इसका जो डेंजरस सर्कल रहता है और जो इसका इफेक्टिव जोन होती है वो काफी लंबी होती है। तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ समय तक ये बारिश और हवाएं, तेज हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी कम होती जाएगी। फिर से हम इस एमआरसीसी कंट्रोल रूम के बारे में बात करते हैं। ये किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, कौन क्या क्या कर रहा है? जी, एमआरसीसी जो है वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स के थ्रू पूरा सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे आप ये देख रहे हैं सामने ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम कंसोल है। ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जितने भी मर्चेंट वेसल्स होते हैं जो कि 300 जीआरटी के ऊपर होते हैं, 300 जीआरटी के ऊपर होते हैं, उनको जीएमडीएसएस कंप्लायंट होना जरूरी होता है एज पर इंटरनेशनल रेगुलेशन। उसके तहत अगर कभी भी कोई डिस्ट्रेस होती है और वो डिस्ट्रेस बटन प्रेस करते हैं तो वो जो डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन होता है थ्रू द डिस्ट्रेस बीकन वो सैटेलाइट में रिसीव होता है एंड फ्रॉम सैटेलाइट वो आईएनएमसीसी बैंगलोर में डिस्ट्रेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, ये डिस्ट्रेस अलर्ट जो है ये वेदर वार्निंग्स के तौर पे भी आता है, तो वो इस तरह से डिस्ट्रेस प्लांट अर्जेंट करके आता है या एक्चुअल डिस्ट्रेस भी आती है। तो ये रिसीव होती है, या तो एक जनरल ट्रांसमिशन होगा नहीं तो किसी वेसल से एक्चुअल डिस्ट्रेस होगा। तो आईएनएमसीसी बैंगलोर के थ्रू फिक्स्ड एएफटीएन बे है हमारा, जैसे आप वो देखेंगे एयरफोर्स फिक्स्ड टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसके थ्रू यहाँ पे लीज लाइन के थ्रू कॉल आती हैं और ये ईमेल के थ्रू भी मैसेजेस डिस्ट्रेस आते हैं। तो जो ऑपरेटर यहाँ बैठे हुए हैं जैसे ही उनका ये ब्लिंकिंग होती है दे कम टू नो कि एक डिस्ट्रेस अलर्ट आया हुआ है, उसको फिर वो एनालाइज करते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं कि वो डिस्ट्रेस कहाँ से कहते हैं ओरिजिनेट हुआ है, क्या वो हमारे आईएसआरआर के अंदर है, दैट इज हमारे इंडियन सर्च एंड रेस्क्यू रीजन के अंदर है या उसके बाहर है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन एक्शंस इनिशिएट किए जाते हैं एमआरसीसी से विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एजेंसीज और शिप्स जो कि इन एरिया में होते हैं। ये तो बात हुई डिस्ट्रेस कॉल अगर आया यहाँ पर तब आप एक्शन में आएंगे, क्या कर रहे हैं? अभी हम ये दो स्क्रीन की अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहे हैं सब, ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसके हैं?
जैसे कि आप देखेंगे ऊपर जो ऊपर वाला स्क्रीन दिख रहा है टॉप वाला राइट हैंड वाला, दैट इज मैरीटाइम ट्रैफिक ग्लोबल शिप ट्रैक्स। तो यहाँ पे जितने भी वेसल्स इस वक्त मूव कर रहे हैं, मर्चेंट शिप्स, मालवाहक जहाज जिसको बोलते हैं, वो जो भी अभी इंडिया के पास से ट्रांजिट हो रहे हैं इस रीजन में, उनका इंडिकेशंस आ रहे हैं। जो छोटे छोटे आप ब्लू एंड रेड कलर के देख रहे हैं, दे आर शिप के आइकन्स। तो ये यहाँ पे होता है, एमआरसीसी इसको ट्रैक रखता है। So that जो तूफान के बीच में ये खड़े हैं, नहीं, तूफान के बीच में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, तो दैट इज द जॉब ऑफ एमआरसीसी। तो एमआरसीसी से कहते हैं अलर्ट्स एंड वार्निंग्स इशू होती हैं, वेदर एडवाइजरीज इशू होती रहती हैं, वार्निंग्स इशू होती रहती हैं। इंटरनेशनल सेफ्टी नेट ISN हम एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि ये बताता है कि इस एरिया में वेदर कैसा है, खतरा है, तो आप अपना प्रिकॉशन ले लीजिए, या उनको रीरूट कर देते हैं। तो जो वेसल्स के ट्रैक दिखा रहा है, एज ऑफ नाउ दे आर ऑल ट्रांजिटिंग थ्रू दिस एरिया और प्रेजेंट, तो उनके ट्रैक यहाँ पे ये दिख रहे हैं। आम भाषा में अगर हम कहें कि जैसे कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए, पानी के जहाज़ों के जरिए चेतावनी दी, सभी मछुआरों को कहा कि आप बंदरगाहों पे पहुंच जाए, लेकिन ये बड़ी जो जहाजें, मालवाहक जहाजें, ये चलती रहती हैं अपने। हाँ, ये जो भी ट्रैफिक है वो सी में चलता ही रहेगा। जैसे कि जब से ये अलर्ट आया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, तो कोस्ट गार्ड उसी दिन से ही पूरा मुस्तैदी के साथ में एक्शन में आ गया था और प्रोएक्टिवली प्रीएम्प्टिव एक्शंस हमने लिए हैं। सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, उनको अलर्ट किया गया है, खास तौर से फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिशिंग बोट होती हैं जो कि खतरे में होती हैं। तो एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेशन विद फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ हमने उनको बोला कि सारे फिशरमैन्स को बुलाइए। कोस्ट गार्ड के जितने भी शिप्स और एयरक्राफ्ट थे, वो शिपों से VHF के ऊपर ब्रॉडकास्ट करते रहे हैं डिस्ट्रेस के लिए और अलर्ट के लिए कि साइक्लोन आ रहा है, सारे लोग अंदर जाएं। एंड ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि 12 तारीख से, जब से कि ये साइक्लोन वार्निंग इनिशिएट हुई थी, कोस्ट गार्ड के प्रोएक्टिव मेजर्स से, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के एफर्ट से ऑलमोस्ट 5,500 के ऊपर फिशिंग बोट्स को हमने सेफली डायरेक्ट किया है हार्बर में आने के लिए। महाराष्ट्र पर से में अगर बोलेंगे तो 4,526 फिशिंग बोट्स थी एज ऑन 12th, जो कि बाहर थी। तो कोस्ट गार्ड के शिप्स और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट करते रहे, अनाउंसमेंट्स करते रहे, अलर्ट्स देते रहे, बोटों को वापस भेजते रहे, एंड MRCC के थ्रू अनाउंसमेंट्स होते रहे। जो हमारे रडार ऑपरेटिंग स्टेशंस हैं, रडार नेटवर्क की चेन है, वहां से भी हमने अलर्ट्स घोषित किए। एक भी डिस्ट्रेस कॉल आए मछुआरों के या किसी तरह की कुछ नहीं? ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमें कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं आया, बिकॉज जिस हिसाब से एक्शंस लिए गए थे, मोर देन, जैसे मैंने बताया कि 5,500 से ज्यादा फिशिंग बोट्स को हमने सेफली वापस लेकर आ गए। एंड ये फिशरीज अथॉरिटीज ने उसको कंफर्म भी किया कि हमारे जितने भी फिशिंग बोट्स आउट एट सी थी, वो वापस हार्बर में सेफली आ गई या किसी और दूसरे हार्बर में सेफली शेल्टर ले लिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कोस्ट गार्ड के इफेक्ट के लिए। तो समंदर में जैसा कि हमने देखा कि तूफान हलचल जरूर मचा रहा है, लेकिन उसकी वजह से कोई विपत्ति या आपत्ति की बात करें तो वो नहीं हो पाई, क्योंकि एहतियातन पहले से ही सावधानियां बरतनी शुरू हो गई थी और लोगों को, खास करके मछुआरों को, चेतावनी दी गई थी। लेकिन फिलहाल चूंकि समंदर में से तूफान गुजर रहा है, तो ये कोस्ट गार्ड पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं किसी को जरूरत है किसी तरह की मदद की, तो उसके लिए यहाँ पर वो तत्पर हैं और तुरंत यहाँ से मदद के लिए पहुंचा दी जाएगी या सूचना जो है वो, प्रभावी कदम जो है वो उठा दिया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।